हेलो दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। मान लीजिए पेरेंट्स हैं और आपका बच्चा जिद कर रहा है किसी चीज़ की, लेट्स से आइसक्रीम की। तो आप क्या करेंगे? आप उसे समझा सकते नहीं क्योंकि वो छोटा है, और मार सकते नहीं क्योंकि ये भी गलत है। तो आप क्या करेंगे? अब इसमें मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स क्या करते हैं, वो उसे आइसक्रीम दिलवा देंगे ताकि बच्चा रोना बंद कर दे। अब ये होती है फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं, बट ये सही नहीं है। क्यों नहीं है, ये बताते हैं। अब देखिए, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग के हिसाब से बच्चे को हर बार आइसक्रीम या कुछ भी ऐसा लेकर देना जिसकी वो जिद कर रहा है, उसके लॉन्ग टर्म में हेल्थ पर भी इफेक्ट कर सकता है और साथ ही में उसकी हैबिट्स पर भी इफेक्ट डालता है। यानी हर बार जब भी बच्चे को कुछ भी चाहिए होगा तो वो रोने लगेगा, क्योंकि उसे पता है कि रोने से उसे चीजें मिल जाती हैं। ऐसे ही जैसे मान लीजिए ये बुक है, अगर मैं आपसे पूछूं आप इस पर कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, अब लोग कहेंगे कि यार इस पर आप 400 से 500 रुपया जो भी बुक का प्राइस है इस पर खर्च हो रहा है। पर ये तो होगी फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। अगर सेकंड ऑर्डर थिंकिंग की बात करें तो सोचें, आप इस बुक पर 500 रुपए के साथ साथ अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हो सकता है इस बुक को पढ़ने के बाद आपको कुछ बिजनेस आइडिया मिल जाए या फाइनेंशियली और स्मार्ट हो जाए, मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। और यही होती है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। लेकिन हम लोग यूजली फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग के हिसाब से सोचते हैं। और इसी कंसेप्ट को लेकर आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड्स की। मुझे पता है कि सभी कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बहुत फायदा है, बहुत अच्छे ऑफर्स होते हैं, 0% इंटरेस्ट पर चीज़ें मिल जाती हैं, और तो और सिबिल स्कोर भी इम्प्रूव होता है। लेकिन देखिए, ये सारी बातें सही हैं, बट ये तो हो गई हमारी फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। पर आज की वीडियो में हम सेकंड ऑर्डर थिंकिंग के हिसाब से सोचेंगे कि क्रेडिट कार्ड हमारे लिए सही है भी या नहीं, ताकि आपका सोचने का तरीका थोड़ा सा बदल पाए और आप खुले दिमाग से सोच सकें। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा। हम इसमें किसी भी क्रेडिट कार्ड कंपनी या यूजर्स को किसी को भी सही या गलत नहीं कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सारे पॉइंट्स होंगे सेकंड ऑर्डर थिंकिंग को दिमाग में रखते हुए, यानी लॉन्ग टर्म में उसके क्या इफेक्ट होंगे इसको दिमाग में रखते हुए। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है स्पेंडिंग हैबिट्स। तो जो चीज़ मैंने देखी है अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स या क्रेडिट कार्ड जो यूज़ करते हैं उनमें, वो है उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स। एक स्टडी के अकॉर्डिंग देखा गया कि क्रेडिट कार्ड पर ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स के डिस्काउंट ऑफर से इन्फ्लुएंस होकर मिडिल क्लास लोग ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। इवन इफ एक चीज़ अगर वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, तो भी वो डिस्काउंट कूपन का जो लालच होता है, बस उसी की वजह से, उसी के लालच में आकर उसे ऑर्डर कर देते हैं, जिससे आपकी अननेसेसरी परचेजिंग इंक्रीज होती जा रही है। दूसरा, देखिए, आपको बताया जाता है कि इस कार्ड के साथ आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलेगा, फ्री में खाना मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, और आपको ऐसा दिखाया जाता है कि आपको बहुत सारे पैसे बच रहे हैं सिर्फ इन ऑफर्स की वजह से। बट सच्चाई तो ये है कि एक्चुअली आपको इन सब चीज़ों की हैबिट लगवाकर आपकी हैबिट्स को खराब किया जा रहा है। जैसे एक बार आपने एक महंगी आइटम ले ली, या जैसे मान लीजिए क्लोथ्स ले लिए और आपको अच्छे लगे, तो नेक्स्ट टाइम आप उससे हल्का नहीं लोगे, महंगा भले ही ले लो। देखिए, प्रॉब्लम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को बाय करने में नहीं है। ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ है अगर, तो सभी लेना चाहेंगे, बल्कि प्रॉब्लम्स होती है बिना सोचे समझे अपने बजट से बाहर जाकर अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स खराब करने में, और जिसका मोस्ट ऑफ द टाइम रीजन होते हैं हमारे क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड से एक बार तो अब जरूर अच्छे ऑफर्स आपको मिल जाते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये हमारी हैबिट्स को खराब ही करते हैं। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है डेप्थ हैबिट। अब क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड पर देखिएगा कि 0% पर आपको आईफोन के लिए लोन मिल जाएंगे, किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए लोन मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर क्या होता है, इस तरह के ऑफर्स के बेनिफिट्स के चक्कर में हमें डेट नहीं कहूंगा, बैड डेप्ट लेने की आदत पड़ती जा रही है। बैड डेप्ट यानी लायबिलिटीज पर लिया गया डेप्ट। अब इससे क्या होता है, हम हमेशा एक ईएमआई और लोन्स वाली साइकिल में फंसे रह जाते हैं। मैं अपने फ्रेंड सर्कल की अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट हर एक बंदे को होता है कि जल्दी से सैलरी आ जाए, क्योंकि उन्हें ईएमआईज देनी है, क्रेडिट कार्ड की बिल की ड्यू डेट है, वगैरह वगैरह। यानी पैसे आने से पहले ही उनकी बिल्स रेडी हैं, और अगर कहीं गलती से सैलरी लेट हो गई तो वो अलग से मुसीबत। डेट की हैबिट से आपको लॉन्ग टर्म में मेंटल स्ट्रेस तो होता ही है, और साथ ही में हम इन सब के चक्कर में अच्छी तरीके से सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाते हैं। और यही है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है लो इन्वेस्टमेंट। अब अगर आपको खर्च करने और डेप्थ की हैबिट लगी होगी, तो एसेट इन्वेस्टमेंट पर भला कहाँ से फोकस करेंगे? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि ये जो ऊपर की दोनों हैबिट्स बताई हैं, स्पेंडिंग हैबिट्स और डेप्थ की, इससे क्या होगा, आपके बजट में तो दिक्कत आएगी ही, और आपका मंथली एक्सपेंस भी बढ़ेगा ही। अब मंथली एक्सपेंस बढ़ेगा
तो सेविंग्स कम होंगी, सेविंग्स कम होंगी तो इन्वेस्टमेंट्स भी कम होगी, और इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आपको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा फाइनेंशियली ग्रो होने में या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हर्डल्स बन जाती हैं हमारी रिच बनने की जर्नी में। तो देखा जाए तो ये सारा गेम माइंडसेट का है। हमारी एक बुरी हैबिट से हमारी कई सारी बुरी हैबिट्स जनरेट होती जा रही हैं, जिसके कारण हमें लाइफ में और प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस फेस करनी पड़ रही है। तो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है क्रेडिट कार्ड कन्वीनियंस। देखिए, आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि हम तो अपना क्रेडिट कार्ड बहुत ही समझदारी से यूज़ करते हैं, बिल हमेशा टाइम पर देते हैं और कोई फालतू ऑर्डर नहीं करते। तो अच्छी बात है, आप उन 100 में से 1% लोगों में हो जो क्रेडिट कार्ड को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। पर बाकी के 99% का क्या? ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। इसमें देखो ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज ब्रांड्स को कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रही है ऑफर्स देकर, बट वहीं ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज नॉर्मल पीपल यानी हमारे जैसे लोगों को भी कन्वीनियंस दे रही है। जैसे क्रेडिट कार्ड से ही अपने सारे बिल्स दे दो, डिस्काउंट ले लो, शॉपिंग कर लो, रिचार्ज कर लो, एक्सेट्रा। वहीं ये कंपनीज ब्रांड्स को भी ऑफर्स दे रही हैं, जैसे उन्हें उनकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा दिया। पर सवाल ये है कि फिर क्रेडिट कार्ड कंपनीज को क्या बचता है? ये कहाँ से कमाते हैं? अब या तो ये ब्रांड से कमाते हैं या हम लोगों से या फिर दोनों से। पर देखिए, बिजनेस में कहा जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस अगर पीछे से बढ़ जाएं तो उसके पैसे दुकानदार अपनी जेब से कभी नहीं देता, वो उसे अपने कस्टमर से ही वसूलता है। यानी ले देकर, उनकी मार्केटिंग करके, सब कुछ करके ये सब पैसा आपसे ही वसूला जाता है लॉन्ग टर्म में। तो भाई ये सही तो नहीं है, पर मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, कि लोग इस ट्रैप में फंसते ही जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम थोड़े से डिसिप्लिन में चलें तो हम अपने काफी सारी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और अपनी रीच बनने की जर्नी में थोड़े सी फास्ट आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थे वो 4 पॉइंट्स जिससे मुझे लगता है कि हमें या तो क्रेडिट कार्ड्स नहीं या फिर बहुत ही समझदारी से यूज़ करने चाहिए। तो अगर आपको भी ये पॉइंट सही लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।